नमस्कार बच्चों। तो हमने विविध प्रश्नमाला 5वीं के हमने शुरू कर दिए थे, जिसमें हम मेरे हिसाब से 1 से 4 तक कर दिए शायद, जो पिछली बार हमने जो क्लास ली। तो अब उसके बाद बच्चों ने कुछ डाउट डाले, 5 और छोटा नहीं है सर, तो चलो हम कंटिन्यूसली 5 छोटे से शुरू करवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो आपके क्या दिया है देखो, इसने है ना एक समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, n पदों का योगफल, इसका मतलब आपको Sn दे दिया है। Sn कितना है आपके पास, 3n² और प्लस 5n है आपके पास। और इसने बोला है कि इसका 164 इसका कौन सा पद है, 164 इसका कौन सा पद है, मतलब आपको an है ना वो 164 दे दिया है, और आपको कहा है कि n है ना ज्ञात करो कितना होगा, मतलब 164 है ना कौन सा पद है, n पूछ रहा है। तो Sn पता है हमें, an निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी an दे रखा है ना, तो n निकालने के लिए हम लोग पहले इसमें Sn 1 2 3 4 निकालो। इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ, देखो इसमें इसका 164 इसका कौन सा पद है, मतलब 164 एक तरह से n दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है एक an का फॉर्मूला होता है, an बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हमें n दे दिया इसने, तो अब Sn और Sn माइनस 1 यहाँ पे निकालो। पहले Sn तो हमें पता है, तो पहले Sn माइनस 1 निकालो। तो जहाँ पर n है वहाँ क्या लिख देंगे हम, n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5n माइनस 1। अब हमें Sn भी पता है, हमें n माइनस 1 पता है, ये दोनों मान यहाँ रख दो, और an हमें पता है 164 है, तो an की जगह कितना लिखेंगे हम 164। Sn की जगह कितना लिखेंगे 3n² और प्लस 5n, और माइनस Sn माइनस 1 की जगह कितना लिखेंगे 3n माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 5n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 3n² प्लस 5n तो है हमारे पास, इन दोनों में हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, n माइनस 1 बाहर निकाल लो, तो हमारे पास आएगा 3n माइनस 1 और प्लस का आ गया 5। और सॉल्व करो इसको, ये तो चल रहा है 164 तो साथ साथ चल रहा है, प्लस 5n, यहाँ देखो माइनस n माइनस 1 तो ही, यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक तो 3n माइनस 3 और प्लस का 5, ये तो अपना 164 था ही, ये 3n² प्लस 5n है ही हमारे पास। यहाँ पर देखो n माइनस 1 तो ये आगे पड़ा ही है, इनमें क्या बचा देखो, एक तो 3n और 5 में 2 गए, 3 गए 2। अब इनको पहले गुणा कर दो, तो 3n² प्लस 5n माइनस, गुणा करेंगे ब्रैकेट के बाहर रखो एक बार अंदर, तो 3n² प्लस 2n माइनस 3n और माइनस का 2। अब ब्रैकेट खोल दो, 3n² प्लस 5n माइनस 3n² माइनस 2n प्लस 3n और प्लस का 2। बचा क्या हमारे पास, ये इधर 164 है हमारे पास बचा 164 इज इक्वल टू, ये देखो 3n² कटा नहीं कटा, देखो ये ठीक है, 5n और 5 और 3 8n माइनस 2n और प्लस का हो गया 2, तो 164 बराबर 6n प्लस 2, तो 6n बराबर 164 माइनस 2, तो 6n बराबर हो गया 162, n बराबर 162 डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 7 42, तो ये आपके आ गए 27। तो कितने पद आ गए आपके, 27 पद आ गए। कौन सा था क्वेश्चन, क्वेश्चन था ग, तो इसका कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ग ऑप्शन आ गया। वापस देखो, आपको जब भी Sn दिया हुआ है और an का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एक बार देख लो वापस, an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। जब Sn के रूप में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, आपको n निकालना है ना अंतिम पद के हिसाब से, तो आपको ये फिक्स फॉर्मूला है, इसी के आधार पर आपको है ना क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। बाकी जो भी पूछेगा आपसे आ जाएगा। अब इसने थोड़ा तोड़ मोड़ के पूछा है, बाकी जनरली l पूछते हैं कि n बताओ कितना होगा, तो इसमें वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। n पूछा तो n निकाले हमने, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। देख लो वापस एक बार, Sn दिया हुआ है, Sn माइनस 1 निकाले हमने, अब हमें Sn पता है, Sn माइनस 1 पता है, और an भी पता है 164, n वाला फॉर्म लगा दिया हमने, an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, सारे मान रख के ये n का आंसर आ गया आपको 27 पर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में है ना तुम्हारा क्या दिया है, देखो बुक में देखते हैं, नोटबुक में, बुक में तुम्हारा क्या दे रखा है, देखो 6 क्वेश्चन में इसने ये दिया है कि आपको यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों को योगफल Sn है और S2n बराबर 3Sn है तो आपको S3n रेशियो Sn निकालना पूछा है। तो सबसे पहले तो n पदों का योगफल कितना है, Sn है। तो इसका मतलब सबसे पहले n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर कितना हमारे पास, Sn बराबर है योगफल Sn है तो Sn का क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसने क्वेश्चन में दिया है S2n और Sn और S3n तीनों दिया है तो हम तीनों निकाल लो पहले। तो S2n क्या होगा बच्चों बताओ, 2n/2, यहाँ 2a और यहाँ क्या हो जाएगा 2n-1 इंटू डी। और तीसरा S3n भी है तो S3n निकाल लो, 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। तो ये तीन चीज आपको इसमें है ना, आपको क्वेश्चन में काम आएगी। हमने तीनों अलग से निकाल, देखो S2n। अब दिया क्या है यहाँ पर, यहाँ दिया है S2n इज इक्वल टू 3Sn दिया हुआ है, दिया है नंबर 1। और ज्ञात क्या करना है, S3n रेशियो Sn ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन था। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। हमें सिर्फ n पदों के योगफल दिया हुआ था, ये दोनों हमने निकाला। क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। देखो S2n Sn, S3n Sn, तो Sn S2n S3n तीनों की जरूरत पड़ेगी, हमने तीनों निकाल दिया। कैसे निकाला, Sn में n जहाँ पर है वहाँ n लिखा, तो 2n में जहाँ n है वहाँ 2n हो गया, जहाँ पर 3n है n है वहाँ पर 3n है तो 3n हो गया। वो तो तीनों बने कि नहीं बने फॉर्मूले, ये तीनों ही फॉर्मूले यहाँ पर काम आएंगे। पहले दिया हुआ को लो, उसके आधार पर रिलेशन निकालो, जो भी आएगा उसके आधार पर हम S3n Sn निकालेंगे। तो पहले S2n वाला देखो, S2n बराबर 3Sn है ना, Sn नीचे लियो, बराबर क्या हो गया 3/1। कोई दिक्कत नहीं, देखो ये Sn कहाँ आया, इसके नीचे, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब S2n Sn दोनों ऊपर देखो दे रखे, देखो ये पड़ा S2n, ये पड़ा Sn, ये दोनों के दोनों यहाँ मान रखो, 2n/2 फिर 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और नीचे बटा में क्या है n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी, और बराबर कितना है 3:1। कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया है S2n की जगह 2n वाला फॉर्मूला लगा दिया, Sn की जगह Sn वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब हम सरल करेंगे तो पता है 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, बाकी सारे ऐसे रखो। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, एक तो बचा 2, एक बचा 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और एक बचा नीचे बचा हमारे पास ओनली 2a प्लस n-1 और इंटू डी, और इधर जो है ना वो बचा आपके 3/1। अब वज्र गुणा कर लो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो हम 3 से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर पहले क्या आएगा 3, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इधर जो है ना वो हमारे पास ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे, ये तो 2 तो बाहर था ही, तो ब्रैकेट के अंदर कौन है 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। ओके, अब इसका इस 3 से गुणा करो, उसको 2 से करो, इसको 3 से गुणा करते ही हो गया 6a प्लस 3 तो ही बार n-1 इंटू डी, उसको 2 से करेंगे तो 4a प्लस 2 तो बार है 2n-1 इंटू डी। ओके, अब a वाला इधर कर दो, डी वाला उधर कर दो, दोनों अलग अलग कर दो। तो पहले a वाला इधर लाओ, तो गया 6a माइनस 4a, ये उधर गया तो 2 तो है 2n-1 है, डी है, ये 3 वाला उधर गया तो -3n-1 इंटू डी। अब थोड़ा इसको सरल करो, ये तो कितना हो गया 2a, इसको सरल करेंगे तो 4, देखो 2 दूनी 4 एन डी, ये 2d को हम 2n से गुणा किया तो 4nd हो गया, और 1 इंटू डी किया तो 2d हो गया, माइनस इसको करेंगे तो 3 तो nd हो गया, और इसको माइनस माइनस प्लस का हो गया 3d। बचा क्या हमारे पास, एक तो nd बचा और ये क्या बचा प्लस का d बचा। देखो ध्यान से 4nd में से 3nd गया, nd बचा, 2d माइनस का 3d प्लस का d बचा, d निकालो बाहर, अंदर क्या बच गया n+1, इधर कौन है 2a, तो अपने पास d जो है ना वो आ गया 2a/n+1। ये आप किसका मान आ गया, ये आ गया d का मान, ये आपका आ गया d का मान। ओके, ये d की वैल्यू है ना हम है ना जो अगला रिलेशन आएगा 3n और n वाले में उसमें पुट करेंगे तो अपना आप तुम्हारे वो इक्वेशन आ जाएगी, जो भी रेशियो जाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पता चल गया। जो दिया हुआ तो उससे हमने क्या रिलेशन निकाल दिया, d बराबर 2a/n+1 आया। अब आपको जो ज्ञात करना है वो देखो क्या है,
ज्ञात हमें करना है 3n/Sn। देखो ध्यान से, रेशियो ना, अनुपात। इस अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात मतलब है बट्टा, और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के फॉर्मूले लगाओ। 3Sn का क्या होता है? ऊपर देखो लगा रखा फॉर्मूला 3n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और नीचे Sn का क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ 3n वाला है वहाँ 3n वाला फॉर्मूला लगा, देखो ये पड़ा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और n वाला Sn वाला फॉर्मूला लगाया। करने के बाद तुम्हें पता चला 2 से 2 घट गया, n से n घट गया, तो ऊपर जो बचा ना वो क्या बचा? एक तो 3 बचा, और ब्रैकेट के अंदर 2a 3n माइनस 1 और इंटू डी बचा, और नीचे जो है ना वो क्या बचा? एक तो बचा 2a और एक n माइनस 1 इंटू डी बचा। ये चीज आ गया आपके। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें मैंने अभी बोला था तुम्हें डी की वैल्यू निकाली ना, ये देखो हमने, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे दोनों जगह। तो डी के जो भी मान आया वो यहाँ रखेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे तो अपना पता चल जाएगा क्या रेशियो में आएंगे। तो ये आप रब कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा ये वाली चीज। तो अब देखो, अब जो 3 तो है हमारे पास, बाहर 3 है, एक बार 3 रखो, अंदर 2a भी है हमारे पास, प्लस यहाँ पर अंदर 3n माइनस 1 भी है, देखो 3n माइनस 1। अब d की वैल्यू देखो यहाँ से रखो, ये 2a/n प्लस 1, ब्रैकेट कर दो बंद। नीचे जो है ना वो क्या है तुम्हारे, एक तो 2a है प्लस n माइनस 1 भी है, और d की वैल्यू वापस वहां से क्या रख दो 2n प्लस 1। ये चीज समझ आई कि नहीं बताओ तुम्हारे? जो हमने डी यहाँ से निकाला, जो दिया हुआ था उससे हमने डी जो निकाला वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, वैल्यू डी की कर दी हमने, ये डी की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर तो 3 है ही, एक बार देखो ध्यान से। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? n प्लस 1, देखो ध्यान से n प्लस 1, तो ऊपर तो क्या हो गया 2a n प्लस 1, और ऊपर क्या आ गया? सेम है 3n माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर कौन है? 2a, ब्रैकेट कर दो बंद। नीचे भी सब क्या है? सेम n प्लस 1, ऊपर तो क्या आ गया 2a n प्लस 1, और क्या है इधर? एक तो 2a या फिर n माइनस 1 पहले लिख दो, चलो n माइनस 1 और इंटू 2a। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया। अब पहले ऊपर 3 तो बाहर रहने दो भी, पहले इनको ब्रैकेट खोलो, तो 2an प्लस 2a, इधर 3 दूनी 6an माइनस 2a, हमने ब्रैकेट खोला है दोनों से, और नीचे बटा में क्या है? 2an प्लस 2a, इधर 2an माइनस 2a। तो इससे क्या हुआ? 2an 2a कट गया सब में, तो ऊपर तो 3 तो था ही, इधर कितने हो गए? 6 2 8an हो गया, इधर नीचे है ना 2 2 कितने हो गए? 4an हो गया। इसका मतलब ऊपर तो हो गए 24an और नीचे हो गया 4an, ए से a कट गया, n से n कट गया, कितनी और कटा? 6 टाइम, तो अपना कितना हो गया? 6 अनुपाती। कहने का मतलब एक S3n/Sn जो निकाल रहे हैं हम लोग, वो कितना आ गया? 6:1। ये आपके आगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, यही पूछा था देखो हमने, देखो S3n/Sn। तो इनका जो अनुपात है ना S3n/Sn का क्या आ गया? आंसर जो दे रखा है 6 दे रखा है, क्योंकि 6/1 का 6 ही होता है। अब ऑप्शन क्या उसमें राइट है, देख लो एक बार, उसमें ऑप्शन राइट है आपके 6 वाला कौन सा है? ग वाला, तो ग आ गया ऑप्शन। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, बाकी कोई इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 फॉर्मूले लिखने हैं, Sn S2n S3n। दिया हुआ क्या था? S2n और S वो दे रखा था, उसका रख दिया, और बाकी ज्ञात क्या करना था? S3n Sn रखना था। उससे हमने S2n और Sn से हमने क्या निकाल? D निकाल लिया, ये D की वैल्यू वहां रख ली। तो थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब उसके बाद 7 है, 8 है, 9 वाला एक देख लो, और बाकी तुम्हारे सेम लगभग सेम टाइप के ही है। एक 9 क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। नंबर क्वेश्चन में क्या देखो, नाइन क्वेश्चन जो है ना उसमें आपको थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको कि इसने 3 पद दिए हैं। 3 पद क्या दिए? देखो 3 क्रमागत पद, एक तो 4/5, एक आपको ए दिया और एक आपको दिया इसने 2, और फिर ये कह रहा है एक का मान ज्ञात कीजिए। और ये तीनों पद है ना एपी में, किसमें? कर्मागत है। कर्मागत समझते हो ना, कंटिन्यूस है, एपी में भी और कर्मागत भी है। कर्मागत
क्रमागत का मतलब है कंटिन्यूस पद है, मतलब जैसे A1 है ये तो A2 A3 है। तुम्हें पता है ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें तुम्हें पता है 3 जब पद भी दिए हुए हैं तो इनके सार अंतर भी क्या होंगे, तीनों के समान होंगे। तो हमें पता है, तो यहां लिख देंगे यह पद या तीनों पद किसमें, समांतर श्रेणी में हैं। जब समांतर श्रेणी में तो तुम्हें पता है A2 माइनस A1 D जो होता है ना, D A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ये सेम होता है। तो हम यहाँ ऊपर कर दो A माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस A। हमें A की वैल्यू निकालनी थी, उधर ले आओ A प्लस A, 4/5 उधर ले जाओ, प्लस का हो गया, ये तो इतना 2A आ गया, इसमें हमने 5 ले लिया सब, तो 10 प्लस 4, इसका 2A बराबर हो गया 14/5। ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो A बराबर हो गया 14/5 इंटू 2 2 काटो 7, तो ये का मान कितना आ गया अपने पास 7/5। इस तरह से तुम्हारी ये 9th क्वेश्चन था। इस तरह से हमने ना 10 तक क्वेश्चन आज कर लो, ठीक है ना, 1 से लेकर जो भी हमने अभी करा है ना, 5 से लेकर या 4 से लेकर 5 से लेकर, तो आज 10 तक कर लो आप, फिर 11 से 15 तक हम उसको नेक्स्ट क्लास कल में करवा देंगे, तो कल तुम्हारी ये फिनिश हो जाएगी, ठीक है ना। तो कल जो भी 4-5 क्वेश्चन है कल हम क्लास में कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तो करो धीमे धीमे करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे नहीं है तो वापस बोल दो सर हमसे ये हुआ नहीं, तो अपना आप करवा दूंगा, टेंशन लो मत, सब करवा देंगे। उसके बाद स्कूल ओपन होगी और कोई डाउट हो तो उस समय भी कर लेंगे हम, जब तक स्कूल ओपन नहीं हो रही एक बार कर लो, कोई डाउट होंगे तो स्टार लगा के छोड़ दो, जितना तक हो रहा है उतने तक मैं करवा देता हूँ। और कोई सारे पॉसिबल नहीं इतने सारे क्वेश्चन करवाने, तो जितने भी हो रहे जो भी हो रहे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो भी बचेंगे उसके बाद और करवा दूंगा, और उसके बाद पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और डाउट क्लास अगर आप चाहोगे तो एक और डाउट क्लास लेके करवा देंगे, डाउट बचेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।